जी स्टूडेंट, आज का मेरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो NIOS बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं और पूरी जानकारी चाहते हैं इसके बारे में। साथ ही साथ में या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं लेकिन ज़्यादा उनके पास जानकारी है नहीं, और या फिर ऐसे अभिभावक पेरेंट्स जो लोग अपने बच्चों का एडमिशन रेगुलर बोर्ड से छोड़कर NIOS बोर्ड के ओपन बोर्ड में आना चाहते हैं। सबको जो है सारी जानकारी जानना जरूरी है, क्योंकि NIOS बोर्ड में अगर आप किसी भी तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर जो भी आज मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ ये पूरे आपके काम आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में NIOS बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट। हम पिछले 18 साल से NIOS के स्टूडेंट्स को 10th और 12th में एडमिशन अप्लाई करके उन्हें क्वालिफाई कराने में उनका गाइडेंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। बिना समय गवाए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से अगर हम बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि NIOS क्या है, इसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी है क्या। तो यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये इसका मतलब होता है NIOS का, और ये भारत सरकार का संस्था है। यानी कि इसकी कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट सभी सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा और विदेश में भी मान्य होता है। अगर हम डिटेल में देखें तो ये इसका लोगो रहता है, हर जगह आपको मिल जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और यहाँ पर भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसके अंतर्गत ये आता है। और ये भारत का सबसे बड़ा ओपन बोर्ड है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड है लेकिन एक NIOS बोर्ड ऐसा है, जैसे CBSE बोर्ड है पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही है, उसी तरीके से NIOS बोर्ड है। इसके जो सर्टिफिकेट होते हैं वो हर जगह आपके वैलिड होते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए, हायर एजुकेशन में जाइए, या फिर डिफेंस, रेलवे, SSC, UPSC के एग्जाम, या फिर आपको अब्रॉड में स्टडीज करनी हो तो NIOS बोर्ड बिल्कुल वैलिड है और ये भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब बात करते हैं कि NIOS बोर्ड से कौन सी क्लास को पास किया जा सकता है। तो यहां पर आपको बताऊं, NIOS बोर्ड मोस्टली जो है क्लास 10th और 12th में एडमिशन कराते हैं। यहां पर आप एडमिशन पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है। आप चाहो तो डायरेक्ट NIOS की वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर VCIC गुरुजी की हेल्प ले सकते हैं, जहां से आपको आसानी से जो है आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। एडमिशन अगर आपको ऑनलाइन खुद करना है तो उसके लिए ये पोर्टल है www.sdmis.nios.ac.in। इस पोर्टल से आप डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम देख कर रहे हैं, आप फ्रेशर है, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो एक बार जो है किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। और आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चुनने होते हैं, कम से कम 5, मिनिमम 5 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो एडमिशन साल में 2 बार खुलते हैं, एक बार अप्रैल और मई में। अगर आप इस बार अप्रैल और मई में एडमिशन लेते हो तो अगले साल आपका जो है एग्जाम होगा, और इस बार अक्टूबर नवंबर में अगर आप एडमिशन लोगे तो उसके अगले साल आपका अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा। 2 ब्लॉक चलते हैं यहाँ पर। और VCIC गुरुजी की टीम एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप हर स्टूडेंट की हेल्प करती है। बहुत सारे स्टूडेंट है ऑल ओवर इंडिया से जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, वो हमारे यहाँ से एडमिशन लेते हैं। उसके बाद आगे बात हम लोग करते हैं यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। अगर मैं अपने क्लास 10th के स्टूडेंट की बात करूं तो 14 साल मिनिमम आपके पास एज होनी चाहिए। 14 साल से ऊपर अगर आप हैं तो क्लास 10th को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज मिनिमम 15 साल होनी चाहिए, और प्लस आप जो है 10th पास होने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों आपके पास है तो आप क्लास 12th के लिए भी एलिजिबल हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ पर एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन ही कंफर्म नहीं होगा। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर इसके अलावा कोई और गवर्नमेंट ID होना चाहिए। वैसे तो आधार कार्ड आजकल सभी में मिल जाता है। रीसेंट पासपोर्ट साइज एक फोटो चाहिए होगा आपको, और प्रीवियस क्लास का, अगर आप क्लास 10th में एडमिशन ले रहे हो तो क्लास 8 का पास या फेल का रिजल्ट, क्लास 9 या पास का फेल का रिजल्ट, या फिर TC आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप क्लास 12th में एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिए क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट, आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए।
इसके अलावा अगर हम एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आपका आधार कार्ड चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल चल जाएगा, या आपका राशन कार्ड जहां पे आपका घर का एड्रेस लिखा हो। कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, कोई ओबीसी है, एससी है या एसटी है, तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। आगे हम बात करते हैं एडमिशन कंफर्म को लेकर। अब जब आपके डॉक्यूमेंट सारे जो है वेरीफाई हो जाते हैं और तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और आपको एक आई कार्ड इशू कर दिया जाता है। इस तरीके का आई कार्ड होता है। आई कार्ड में यहाँ पर एनओएस बोर्ड का लोगो है, ये एनओएस बोर्ड का आपका ईयर मेंशन होता है, साथ साथ में यहाँ पे आपको एक एनरोलमेंट नंबर जारी हो जाता है, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा कोर्स कर रहे हो, सब्जेक्ट कोड क्या है और आपका एड्रेस क्या है और आपका स्टडी सेंटर का एड्रेस क्या है। साथ साथ में यहाँ पे लगी होगी एक फोटो, नीचे आपके साइन होंगे और नीचे आपका स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस के साइन होंगे। तो ये आपको आई कार्ड इशू हो जाता है जो ये सुनिश्चित करता है कि आपका एडमिशन हो चुका है NIOS बोर्ड में। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर आता है TMA, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट, जो कि हर स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट का सबमिट करना होता है। ये इंटरनल असेसमेंट की तरह होता है, इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। और ये हर सब्जेक्ट के लिए असाइनमेंट बनाना, फाइल बनती है, उसको बनाना बहुत जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो थ्योरी का आप एग्जाम देने जाओगे उसका वेटेज 80% होता है और TMA का 20% वेटेज होता है। यानी कि 20% वेटेज होने का मतलब अगर आपके TMA में अच्छे मार्क्स आ जाते हो तो आपकी परसेंटेज को बूस्ट कर देता है, ये आपकी परसेंटेज बढ़ा देता है। साथ साथ में अगर आप बात करें, अगर TMA जमा नहीं करते हैं तो आपके जो मार्क्स है सिर्फ थ्योरी के मार्क्स दिखाई देंगे। हो सकता है रिजल्ट में आप पास भी हो जाओ लेकिन आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी। और TMA को डाउनलोड आप NIOS की वेबसाइट से कर सकते हो या हमसे ले सकते हो, हम भी आपको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे लिखा है सबमिशन स्टडी सेंटर में होता है, AI सेंटर में जमा करने होते हैं। जी हाँ, लेकिन पहले ये फिजिकली ऑफलाइन जमा होते थे, अब ये ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं। आप अपने डैशबोर्ड से ही सबमिट कर सकते हो, डायरेक्ट इन तक पहुंच जाता है। उसके बाद अच्छे मार्क्स पाने के लिए TMA में अच्छी हैंड राइटिंग, पॉइंट वाइज आंसर्स आपके पास होने चाहिए। TMA अगर अच्छे से बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर 20% वेटेज तो आपको वैसे ही मिल जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन फीस। जब हम लोग एग्जाम देने का टाइम आता है तो उससे कुछ 1 या 2 महीने पहले एग्जामिनेशन फीस जरूर भरनी होती है, क्योंकि आई कार्ड आने से सिर्फ आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन फीस देने का मतलब होता है आप एलिजिबल हो जाओगे उस एग्जाम में बैठने के लिए। एग्जाम फीस की अगर हम बात करें तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए अलग अलग फीस देनी होती है। अगर हम थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो 250 से लेकर 300 के अराउंड जो है पर सब्जेक्ट की फीस आती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है तो उसमें एक्स्ट्रा फीस आपको सबमिट करनी होती है। फीस ऑनलाइन सबमिट होती है, ऑनलाइन सबमिट होने के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। उसके बाद आते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में थ्योरी एग्जाम से पहले कंडक्ट होता है, 1 महीने पहले ये एग्जाम्स होते हैं और ये ज्यादातर आपके स्टडी सेंटर पर ही लिए जाते हैं। जो आपका स्टडी सेंटर अपने घर के पास चूज करा होगा वो जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस हो गया, पेंटिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, होम साइंस हो गया, डाटा एंट्री हो गया, इनके सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल अधिकतर देखे गए हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में ऐड होते हैं। डेट की अगर हम डेट शीट की बात करें तो NIOS के हर एग्जाम के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट शीट रिलीज करते हैं, आप जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेट शीट थ्योरी और प्रैक्टिकल की दोनों की अलग अलग आती है, अलग अलग दिन की अलग अलग डेट शीट आती है। VCSE गुरुजी के व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो भी आपको तुरंत जो है डेट शीट वहां से भी शेयर कर दी जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट बात आती है थ्योरी एग्जाम्स की। थ्योरी एग्जाम जैसे कि मैंने बताया आपको, या तो अप्रैल और मई में मंथ में हो रहे होंगे या फिर अक्टूबर और नवंबर में, डिपेंड करता है आपने किस में एडमिशन लिया। इसके अलावा NIOS बोर्ड एक ऑन डिमांड एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी प्रीवियस ईयर के बोर्ड में फेल हो गए होते हैं और वो अब ऑन डिमांड एग्जाम के माध्यम से यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन वहां पर कुछ लिमिटेड सीट्स होती है, लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके लिए बहुत सारे डिटेल वीडियो हमने चैनल में डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं उनसे जाकर। उसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है ना ऑनलाइन डिक्लेयर होता है और ये जो वेबसाइट में दिखा रहा हूं आपको www.nios.ac.in, इसके अलावा कोई भी वेबसाइट नहीं है जो NIOS का रिजल्ट डिक्लेयर करता है। अगर कोई और वेबसाइट में आपका NIOS का रिजल्ट दिखाया जा रहा है तो वो वैलिड नहीं है, सिर्फ इस वेबसाइट पर ही वैलिड माना जाएगा। एनरोलमेंट नंबर डालिए अपना और अपना रिजल्ट देख सकते हो। रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज होता है, उसमें मार्क्स आपके TMA के, प्रैक्टिकल के और थ्योरी के तीनों के आपके शो कर रहा होता है।
उसके बाद हम लोग अगर बात करें आगे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की, तो यहाँ पर देखिए पहले जो है इस तरीके के 4 सर्टिफिकेट्स मिलते थे, लेकिन अभी ये एक मार्कशीट और एक ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट, इन दोनों को मिलाकर एक ही सर्टिफिकेट एनओएस बोर्ड ने बना दिया है। और अगला जो सर्टिफिकेट है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसफर सर्टिफिकेट आता है। तो यानी कि अब 2 ही सर्टिफिकेट आते हैं, अब ये चौथा जो था प्रोविजनल वाला ये नहीं आता है। तो 2 सर्टिफिकेट होते हैं जो इशू करे जाते हैं एनआईओएस बोर्ड द्वारा, और ये आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर स्पीड पोस्ट से आते हैं। उसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है, वो आपको करने पड़ता है। फिर उसके बाद अगर बात करें हम लोग वीसीआईसी गुरुजी की सर्विसेज की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑल ओवर इंडिया में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे हैं जो जुड़ना चाहते हैं लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, तो मैं आपको बता दूं, हम लोग एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन कराते हैं, क्लास 10th में 12th में फुल गाइडेंस देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है स्टूडेंट्स को। टीएमए और प्रैक्टिकल बनाने में ये पूरी की पूरी हमारी टीम आपके साथ लगती है, आपको पूरा गाइड करती है किस तरीके से टीएमए बनाने, कैसे प्रैक्टिकल बनाने और कैसे आपके 100% मार्क्स वहां पर अचीव हो सके। इनमें लेटेस्ट सिलेबस हमेशा आपको देते हैं, सैंपल पेपर देते हैं और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको अपनी स्टडी में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा डेट शीट आने पर डेट शीट दी जाती है, रिजल्ट दिया जाता है, एग्जाम्स का आपको कंटिन्यूअस रेगुलर अपडेट दिया जाता है। साथ साथ में आपको व्हाट्सएप पे या फोन सपोर्ट दिया जाता है, जिसके लिए नंबर है, इस नंबर पे भी आप बार बार संपर्क कर सकते हैं। और वेबसाइट ये हमारी है vcicguruji.com, यहाँ से सारी चीजें बहुत इजीली आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर आइएगा कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। इस तरीके की वीडियो लेकर आता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।